दर्द, पीड़ा, परेशानी, ये है एक आईसीटी फैन की कहानी, उसी की मुंह जबानी। क्योंकि एक पल के लिए अभी हमने जुम्मा चुम्मा 2 महीने पहले वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन अब हमको एक मैच जीतने के भी लाले पड़े हुए हैं। एक पल के लिए हमने लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीता था, हिस्ट्री को रिपीट करा था, हिस्ट्री को डिफीट करा था, लेकिन हमने अब बढ़िया बढ़िया हिस्ट्रियां बनाना एक बार फिर से चालू कर दिया है। आयरलैंड से हम पहला मैच भी हारे, पूरी सीरीज में भी निपट गए, और इंग्लैंड से भी अब हमने पिलना चालू कर दिया है। पहला मैच चलो बारिश की वजह से धुल गया, समझ में आता है, भगवान की रहमत थी कि इंडियन क्रिकेट टीम बच गई थी। दूसरे मैच में भगवान ने कहा मैं भी नहीं बचाऊंगा, तुम लोग जब हारने के मूड से ही आते हो तो मैं क्यों बचाऊं तुमको। दूसरे मैच में भी 19वें ओवर में 190 का टोटल इंग्लैंड ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से भागते भागते चेज मार दिया, बेहतरीन तरीके से। ऐसा लग रहा था जैकब बेथल, बेन स्टोक्स रिटायर हुआ है, बदला जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम से ले रहे हैं। यही वाली फीलिंग आ रही थी बढ़िया तरीके से। जो आखिरी में याद है ना सेमीफाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जिसमें जैकब बेथल ने सेंचुरी मारी थी, लेकिन इंग्लैंड बापू की वजह से वो मैच जीत गई थी। लेकिन इस बार तो हमारे श्री श्री बापू की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी एक अंग्रेज जो है वो इंडिया को हरा के चला गया है। ऐसी हालत हो गई है इस समय एक इंडियन क्रिकेट फैन की और इंडियन क्रिकेट टीम की। विलनेस इन फर्स्ट 4 मैचेस एज अ T20 कैप्टन, श्रेयस अय्यर के इसमें नाम आ चुका है, मोहम्मद रिजवान है, शाहिन अफरीदी है, मैथ्यू वेड है। सरपंच साहब मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? क्योंकि आप सरपंच साहब पिछले 10 मैचेस में से सिर्फ एक T20 का मैच जीते हैं जो आपने कप्तानी करी है, और उस मैच में आपने सेंचुरी मारी थी, लेकिन उसके आगे पीछे लो दिखता है पॉइंट। क्योंकि ये वो टीम नहीं है जो इतनी बुरी तरीके से किसी भी टीम से पिल जाएगी। हमने तो ये सोचा था कि आयरलैंड के खिलाफ जो है वो हमारे थोड़े से प्रैक्टिस मैचेस होंगे, वहां पे बढ़िया तरीके से गरम गरम करके इंग्लैंड की जो समर चल रही है उसमें अपनी बॉडी गरम करके हम जाएंगे बढ़िया तरीके से आयरलैंड को हरा के इंग्लैंड से मैचेस खेलने। लेकिन हमको क्या पता था कि घी, तेल, इथेनॉल, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए का, सब बढ़िया तरीके से खत्म ही हो रखा होगा इस इंडियन टीम का। इंडिया अंडर सूर्य कुमार यादव 20 मैचेस में 3 लॉस है सिर्फ। इंडिया अंडर श्रेयस अय्यर 4 मैचेस में 3 लॉस, और अभी भी पहली जीत एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर को नहीं मिली है। इससे बेहतर तो हमारे सूर्य बाबू थे, च्युइंगम चबाते थे, रन नहीं बनाते थे, लेकिन इंडियन टीम मैच तो जीत रही थी। श्रेयस भाई मैं आपको सच बताना चाह रहा हूँ, डग आउट में प्रीति दीदी नहीं बैठी हैं जो इतना हार के बाद भी कुछ नहीं बोलने वाली हैं, फिर भी आलू के पराठे बना के खिला देंगी। डग आउट में ना गौती बैठा है, गौती, समझिए आप इस बात को। बेटा वो जीत का क्रेडिट तो ले लेता है, हार का क्रेडिट आपको ही दे जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा गौतम गंभीर है, कुछ तो बेटर करना पड़ेगा। इस टीम को सबसे पहले तो अपनी समझना पड़ेगा, उसका बहुत बड़ा रीजन है और ये सीरियस बात है जो मैं करना चाहता हूं। देखो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर का जो वो डुओ था उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, प्लेइंग 11 वो भी सही नहीं बनाते थे, और इस बार श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर का जो ये डुओ बैठा है इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, सबको पता है कि इंग्लैंड की कंडीशन में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है, सही बात है, स्पिनर्स को कम मदद मिलती है, ये भी सही बात है। लेकिन गौतम गंभीर एंड श्रेयस अय्यर, क्योंकि देखिए अकेला गौती का नाम लोगे वो गलत है, कप्तान श्रेयस अय्यर है तो लपेटे तो श्रेयस अय्यर भी जाएंगे। तो इंग्लैंड की कंडीशन में जहां पे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है, इंडियन टीम ने सेकेंड T20 आई में 3 स्पिनर क्यों खिलाए थे? एक अक्षर पटेल स्पिनर, एक रवि बिश्नोई एक स्पिनर, और उसके बाद आपके पास वरुण चक्रवर्ती भी स्पिनर। क्या इंग्लैंड की कंडीशन में एक T20 मैच में 3 स्पिनर खेलने की जरूरत है जो आपके एक तरीके से प्रॉपर 3 स्पिनर हैं? मुझे तो नहीं लगता। और फास्ट बॉलिंग में आपके पास एक अर्शदीप सिंह का ही ऑप्शन था, क्योंकि हर्षित राणा को तो आप ऑलराउंडर की तरह ट्रीट करते हो, शिवम दुबे को भी आप ऑलराउंडर की तरह ट्रीट करते हो। तो अगर आप सिर्फ एक फास्ट बॉलर, बाकी सारे आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेके जाओगे तो आप कैसे इंग्लैंड को शांत रखने वाले हो जहां पे स्पिन इतनी ज्यादा नहीं हो रही है? मुझे यह जानना है। आपने अपने डगआउट में श्री श्री महान प्रसिद्ध कृष्णा जी को बैठा रखा है, और अगर आपको उनको नहीं खिलाना है तो आपके पास प्रिंस यादव का भी ऑप्शन है। वो मूंगफली छीलने तो गया नहीं है, उसने लखनऊ के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, और शायद वो इंग्लैंड के सामने T20 सीरीज में उसकी स्लोअर वगैरह बहुत अच्छी डाल सकता है, क्योंकि उसको पता है T20 में बॉलिंग कैसे करवानी है। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर एंड कंपनी जो है, और इंक्लूडिंग श्रेयस अय्यर, अब या मुझे पता
पता नहीं है कि ये टीम गौतम गंभीर की है, श्रेयस अय्यर का इस टीम में कोई इनपुट है, क्योंकि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडियन टीम 3-3 स्पिनर लेके क्यों उतर रही है और मेन 2 या 3 अच्छे फास्ट बॉलर लेके उतर क्यों नहीं रही है। आप या तो वरुण चक्रवर्ती को कम कर दो या रवि बिश्नोई को कम कर दो और उनकी जगह या तो प्रिंस यादव को खिला लो या मती मारी गई है प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिला लो, लेकिन आपकी टीम में प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर तो खेलने चाहिए इंग्लैंड की कंडीशन में। श्रेयस अय्यर सेड, I think we all know where it went away, but I don't want to pinpoint any particular player. कोई सेंसेस बात नहीं श्रेयस भैया, हम समझ गए कि आप टीम के कैप्टन हो, बट सच्चाई ये है कि बता देना चाहिए कि कहाँ मैच निकल गया है ना। मैं बताता हूँ कहाँ मैच निकल गया। जहां आपने 3-3 स्पिनर खिलाए वहां थोड़ा सा मैच निकल गया बढ़िया तरीके से। जहां 3 मेन फास्ट बॉलर खेलने चाहिए थे वहां आप इंग्लैंड की पिचेस पे 3 मेन स्पिनर खिला रहे हो, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और आपके वरुण चक्रवर्ती जी। दूसरी बात, आपने मोहम्मद सिराज मियां को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान की 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली थी जहां पे उन्होंने 13 ओवर डाले थे, जिसकी वजह से उनको वर्कलोड मैनेज की वजह से रेस्ट दे रखा है बढ़िया तरीके से, और प्रसिद्ध कृष्णा जी का नाम इस टीम में डाल रखा है। हालांकि प्रिंस यादव भी हैं, लेकिन उन लोग को पानी पिलाने का काम दिया, क्योंकि इंग्लैंड के पिचेस है ना बहुत गड्ढे होते हैं वहां पे, तो स्पिन जो है बहुत अच्छी करती है। हाँ, इसलिए गौतम गंभीर एंड कंपनी और आपने 3-3 स्पिनर खिलाए हैं, बढ़िया तरीके से खिलाए हैं, और फास्ट बॉलर को इंग्लैंड की कंडीशन में बिठा रखा है जहां पे ऊपर बादल है। मैं समझ रहा हूं, मैं छोटा आदमी हूं, क्रिकेट की कहां नॉलेज है। 3-3 स्पिनर ही खेलते होंगे भाई लोगों। हाँ, इंग्लैंड की पिचेस पे 3-3 स्पिनर ही खेलते होंगे, बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, बेहतरीन बात है। और दूसरी बात, आजकल जो अर्शदीप सिंह को अचानक से याद आता है कि हाँ मैं पंजाब किंग्स का प्लेयर हूं, और अचानक से वो हैरी ब्रूक के सामने 25 रन से ज्यादा को ओवर दे देते हैं, जहां उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट लिए थे, वहां पे थोड़ा सा मैच घुस जाता है। और जब रवि बिश्नोई, जिनको शायद टीम में होना नहीं चाहिए प्लेइंग 11 में, उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को होना चाहिए, वहां पे वो जो है एक बढ़िया तरीके से वो भी 26-27 रन से ज्यादा को ओवर दे देते हैं, बढ़िया तरीके से दे देते हैं, बहुत कूदता है जैकब बेथल। वहां आप मैच हारे, क्योंकि 2 ओवर में जब आप 50 से ज्यादा रन खा जाते हो, जहां पे आप 190 डिफेंड कर रहे हो, तो आपके जीतने के चांसेस नील बट्टा सन्नाटा ही हो जाते हैं, जो आपके साथ लगातार हो रहा है, बढ़िया तरीके से हो रहा है, और आगे भी ऐसे ही होगा अगर आपने टीम में 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं खिलाए और 1 स्पिनर आपने कम नहीं करा, क्योंकि मेरे हिसाब से अक्षर पटेल और दूसरों उनके साथ कोई स्पिनर इनफ है। इससे ज्यादा इंग्लैंड के विकेट पे आपको स्पिन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और अगर आपको पड़ने वाली है तो आपके पास तिलक वर्मा का भी ऑप्शन है, अभिषेक शर्मा का भी ऑप्शन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आखिर वो दिन आ गया जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया, और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा यंगेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से मस्त बढ़िया तरीके से डेब्यू करा है। सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है, ओडीआई में भी और टेस्ट में भी, और वैभव सूर्यवंशी का नाम जो है वो टॉप पे रहने वाला है बढ़िया तरीके से। और डेब्यू भाई का थोड़ा सा खराब कर दिया, बच्चे को थोड़ा सा रुला दिया। ये लोग गंदे लोग हैं, बाकी के 10 प्लेयर, इन्होंने 15 साल के बच्चे को रुला दिया। बढ़िया स्टार्ट दिया था वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने। जोफ्रा आर्चर भी अब उस लिस्ट में आ गए हैं जिस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी ने पहली बॉल पे मस्त तरीके से सामने वाले बॉलर को छक्का मारा है। उस लिस्ट के बॉलर सुन लो कौन कौन है: जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, भुवनेश्वर कुमार और अब जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा तो यही सोच रहा होगा कि बाबा रे बाबा, मैं तो हूं राजस्थान रॉयल्स का प्लेयर, तो वैभव तो आगे पीछे लगेगा नहीं मेरे। लेकिन उसको क्या पता था कि वैभव जो है वो सामद बन के सामने से आ जाएगा, और इंग्लैंड की जर्सी जब जोफ्रा आर्चर पहलेगा तो वैभव सूर्यवंशी पहली बॉल पे ये रख के पीछे छक्का मारेगा, बहुत बढ़िया छक्का। 2 छक्के मारे वैभव सूर्यवंशी ने, ज्यादा अच्छी लंबी पारी नहीं चली, लेकिन कोई बात नहीं है, वैभव धीरे धीरे सीखेगा। वैभव की गलती भी नहीं है, भाई मेरा रो भी रहा था जब वो आउट हो गया, लेकिन हाँ धीरे धीरे सीखेगा। शायद उस ओवर के रन आ चुके थे, 2 चौके लग चुके थे, अभिषेक शर्मा मार रहे थे, तो वैभव सूर्यवंशी थोड़ी देर रुक सकते थे। अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए, 180 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। ईशान किशन भी 49 रन बना के गए, 40 बॉलें बना के गए। क्या कर रहे थे ईशान भाई? भूल गए थे क्या आप सनराइजर हैदराबाद का खून है? नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा भूल गए थे। तो वहां पे 122 के स्ट्राइक रेट से थोड़े 49 रन बना के गए हैं 40 बॉल के अंदर, तो यहां पे थोड़ा सा मामला खुद गया। श्रेयस अय्यर ने 22 बॉल में 37 बनाए, थोड़ी डिसेंट पारी थी। पिछले मैच में मारा है रन श्रेयस अय्यर, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ मारा था। इस मैच में 37 मारे हैं, तो यही पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद तिलक वर्मा ने फिनिशिंग टार्ट दिए थे। कभी तिलक वर्मा 4 नंबर का प्लेयर है, कभी तिलक वर्मा फिनिशर है, कभी शिवम दुबे तिलक के नीचे आते हैं, कभी शिवम दुबे तिलक के ऊपर चले जाते हैं। तो तिलक का क्या रोल है इस टीम में थोड़ा समझना पड़ेगा, तिलक को भी समझना पड़ेगा कि मुझे इस टीम में करना क्या है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज 11 बॉल में
24 रन बना के गए हैं, 218 का स्ट्राइक रेट, एंड में फिनिशिंग टचेस अच्छे दिए। एक समय जो टोटल 170 175 लग रहा था वो तिलक वर्मा की वजह से 190 पहुंच गया। लेकिन हाँ, 190 इंग्लैंड के बैटिंग लाइनर के सामने थोड़े कम होने वाले थे, और ये तब है जब हम 2 विकेट पहले ही ले लिए थे, तब भी 190 बहुत ज्यादा कम रह गए। अगर इंडियन टीम को मैच जीतने हैं बैटिंग के बल पे, तो उनको थोड़े से 210 215 के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग तो आपने इतनी गजब की रख रखी है, इतनी गजब की रख रखी है कि आपकी टीम जो है वो 210 आसानी से चेस करवा देगी, अगर आप इंग्लैंड के पिचेस पे 3-3 बढ़िया तरीके से स्पिनर खिलाने वाले हो। राइटी में सिर्फ आपके श्रेयस अय्यर का ऑप्शन है टॉप ऑर्डर में, तो आपके लिए वैसी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इससे बेहतर है कि एक स्पिनर कम करा जाए, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर को लाया जाए, तो ये इंडियन टीम बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगेगी। लेकिन गौतम गंभीर एंड कंपनी जो है वो नए नए रिकॉर्ड हासिल करने पे लगे रहते हैं बढ़िया तरीके से, एकदम वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, जिंदगी की हवा कभी नरम कर देते हैं, कभी गर्म कर देते हैं, कभी हम वर्ल्ड चैंपियन हो रहे होते हैं और कभी हम आयरलैंड से ही पिल रहे होते हैं, इंग्लैंड से बढ़िया तरीके से पिल रहे होते हैं। तो देखिए बैलेंस बना के रखते हैं। हाँ, हम लोग को जमीन पे रखते हैं, गौतम गंभीर वो आगे पीछे जाने नहीं देते हैं। अब श्रेयस अय्यर को ये समझना पड़ेगा कि ये मेरी टीम है, उनको अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, वरना वही पपेट डमी वाली फीलिंग आएगी अगर श्रेयस अय्यर इस टीम को अपना नहीं समझेंगे और गौतियन मैनेजमेंट के इशारों पे नाचते रहेंगे। क्योंकि हमको पता है कि श्रेयस अय्यर अच्छा कैप्टन है, लेकिन वो तब है जब श्रेयस अय्यर अपनी प्लेइंग 11 खिलाएगा। 3 स्पिनर इंग्लैंड के पिचेस पे मुझे समझ में नहीं आता है। अगले मैच में ये लोग सुधरते हैं नहीं सुधरते हैं वो तो मैचवा के बाद पता चलिए ना जाएगा जी, है ना, तो वो पता चल जाएगा। तुम लोग एक काम करो, अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़िया तरीके कमेंट बॉक्स में लिखो इस हार के बारे में तुमको क्या कहना है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।